80 लाख देश में पेंशन धारक है। उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए 3 दिन से हम धरना आंदोलन कर रहे हैं। हमारी मांग है 7,500 रुपये पेंशन और उसके ऊपर बढ़ने वाला महंगाई भत्ता। और हमारा पैसा है, सरकार को देना नहीं है, लेकिन हमारे पैसे के ऊपर ब्याज भी मिला तो हमको बहुत मिल रहा। हमारे बहुत सारे साथी हर महीने में 200-250 साथी स्वर्गवास हो रहे। कोई प्राइवेट सेक्टर का है, कोई कोऑपरेटिव सेक्टर का है, ये सब को EPS 95 स्कीम लागू किए। हालांकि ये स्कीम ही गलत है, इसका जो कैलकुलेशन है वो गलत है। वो कैलकुलेशन से 2 या 1,000 पेंशन मिलती है और सरकार हमें आश्वासित कर रही है, नहीं बोल रही, हाँ बोल रही, लेकिन काम कब करेंगी ये हमें पता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो ये EPS 95 लोग पेंशन को हम 1,000 रुपये से बढ़ाकर मिनिमम 3,500 रुपये कर देंगे। तो आज सरकार को इतने साल हो गए, अपने कहे हुए वचन को ही नहीं क्रियान्वित कर पाई है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी जंतर मंतर पे है, जहां पे EPS 95 के लोगों द्वारा इधर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आपको बता दें कि इन लोगों का आरोप है कि इन लोगों से कंट्रीब्यूशन तो करवा लिया गया। जब ये लोग नौकरी कर रहे थे अलग अलग संस्थानों में, अलग अलग जगह पर, वहाँ से इन लोगों से कंट्रीब्यूशन तो करवा लिया गया, लेकिन सरकार द्वारा जिस तरीके से वादा किया गया था कि 2014 में इन लोगों को पेंशन जो है बढ़ा के दी जाएगी, लेकिन वो अभी तक नहीं की गई है। 1,500 रुपये अभी तक इन लोगों को पेंशन मिल रही है, जिसकी वजह से महंगाई में लगातार बढ़ाव होने की वजह से लगातार इन लोगों को दिक्कतें आ रही। क्या कुछ ये लोग कह रहे हैं, जरा सुनिए। मैं अरुण जमदाड़े, उपाध्यक्ष महाराष्ट्र प्रांत। 80 लाख देश में पेंशन धारक है। उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए 3 दिन से हम धरना आंदोलन कर रहे हैं। हमारी मांग है 7,500 रुपये पेंशन और उसके ऊपर बढ़ने वाला महंगाई भत्ता। लेकिन सरकार पिछले 10 साल से हमको खाली आश्वासित कर रही है, लेकिन कार्यरत नहीं कर रही है। तो हम ये चाहते हैं कि इसे जल्द से जल्द लागू करवाए और रोज के जो 200 पेंशन धारक मर रहे हैं वो मरना बंद करे, क्योंकि 3,500-800 रुपये ऐसी पेंशन में हमारा कुछ गुजारा नहीं होता। हम कैसे जी रहे ये हमको हमारा मालूम है। और सरकार हमें आश्वासित कर रही है, नहीं बोल रही, हाँ बोल रही, लेकिन काम कब करेंगी ये हमें पता नहीं है। लेकिन हम भी धीरे धरे हुए बैठे, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। आज नहीं कल नहीं परसों हम अपनी हक की पेंशन लेके रहेंगे। हमारे 7 साल से जबकि हमारा आंदोलन चल रहा, लेकिन सरकार के तरफ अभी तक कुछ फैसला ही आया नहीं। हमारे बहुत सारे लोग, जबकि मैं खुद 36 साल सेवा किए हूँ, और हमारा पैसा है, सरकार को देना नहीं है, लेकिन हमारे पैसे के ऊपर ब्याज भी मिला तो हमको बहुत मिल रहा। हमारे बहुत सारे साथी हर महीने में 200-250 साथी स्वर्गवास हो रहे और सिर्फ मेडिकल के अभाव हो रहे। तो माननीय मंत्री महोदय ने, हमारे पंतप्रधान जी ने इनके तरफ ख्याल करने को ना, और हमारी मांग उचित समझकर जल्दी से जल्दी उसके ऊपर राय लेना चाहिए। देखिए, यहाँ पे लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कहना चाहते हैं? मैं दिलीप सिरोह से, महाराष्ट्र से, लातूर गांव से आया हूँ। EPS 95 पेंशनर बढ़ाने के वास्ते हमारी बहुत 10-11 साल से डिमांड है। स्वर्गीय खासदार प्रकाश जावड़े जी ने हमें वचन दिया था कि हमारी सरकार आने के बाद आपको पेंशन 7,500 की जाएंगी, लेकिन उन्होंने ये जावड़ेकर साहब गुजर गए। लेकिन ये सरकार के खासदार थे, एक जवाबदार मंत्री थे, उन्होंने ये जब हमें वचन दिया था वो पूरा नहीं हो गया, और इस वचन से मुकर सब ये सरकार हमें हर बार कुछ ना कुछ यूट्यूबर से फेक न्यूज़ देती है कि हो गया आपका 7,000 7,500 मिलने वाला है, कल मिलने वाला है, ये तारीख को मिलने वाला है, बोलता है। एक्चुअल पैसा नहीं मिलता, एक्चुअल होता नहीं है डिमांड हमारा पूरा। हम इतने दूर से आ गए हैं, सब महाराष्ट्र से आए, कहीं गुजरात से आ गए, सब देश की जनता यहाँ आ गई है, कर्मचारी। हम अंडरटेकिंग स्टेट गवर्नमेंट के लोग हैं, पब्लिक सेक्टर के हैं, कोई प्राइवेट सेक्टर का है, कोई कोऑपरेटिव सेक्टर का है, ये सब को EPS 95 स्कीम लागू किए। हालांकि ये स्कीम ही गलत है, इसका जो कैलकुलेशन है वो गलत है।
वो कैलकुलेशन से 2 या 1,000 पेंशन मिलती है। ये कैलकुलेशन, ये स्कीम गलत बनाई है। हालांकि होशियारी कमेटी ने हमें बोला था कि आपको 7,500 है, ये होशियारी कमेटी का ही है 7,500 पेमेंट देने का वादा, लेकिन वो होशियारी कमेटी कुछ नहीं की, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो गया। गवर्नमेंट ने ये होशियारी कमेटी फॉर्म की थी पेंशनर के बारे में, उसका रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं बारे में किया। ये हमारी डिमांड है, ये डिमांड गवर्नमेंट नहीं सुन रही, तो हम इसका जवाब अगले वोटिंग के टाइम बराबर देंगे। मैं बरेली यूपी से आया हुआ हूँ और मुझे केवल यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार है और भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में उनके प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने ये आश्वासन दिया था कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो ये EPS 95 लोग पेंशन को हम 1,000 रुपये से बढ़ाकर मिनिमम 3,500 रुपये कर देंगे। तो आज सरकार को इतने साल हो गए, अपने कहे हुए वचन को ही नहीं क्रियान्वित कर पाई है और आज 70 और 80 साल के बुजुर्ग लोग अपने लिव एंड लाइफ यानी जीवन के सामाजिक सुरक्षा के लिए यानी देश की हमने सेवा करी, विभिन्न प्रतिष्ठानों में अपनी जवानी खो दी, भारत देश की उन्नति में हमारा अहम रोग रहा, EPS 95 में हमारा कंट्रीब्यूशन जाता है। एक बार आप ये भी बता दीजिए लोगों के लिए, जो व्यूअर्स है हमारे, उनके EPS 95 है क्या, उनका कार्य क्या? EPS 95 एक सामाजिक सुरक्षा है। जो प्राइवेट सेक्टर में जो औद्योगिक में उद्योग में काम करते हैं उनके लिए PF मिलता है, उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन जाता है। 12% हमारा कटता है, 12% एम्प्लॉयर का कटता है और उसमें एक अमाउंट हमारा EPS में जाता है पेंशन निधि में और एक भविष्य निधि में जाता है। तो EPS में जो हमारा पेंशन निधि में जो पैसा कटता है, हम उसी पैसे से ये डिमांड कर रहे हैं कि कम से कम आज के माहौल में 7,500 रुपये और हमारी जो क्या नाम स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हमें DA और DA दिया जाए। तो अगर आज आप लोगों की बात यहाँ पे सरकार नहीं सुनती है तो आगे का क्या कुछ प्लान है आपका आगे? हमको तो लेना है, कैसे भी ले। हम लोग बरेली से आए हैं, संघर्ष कर रहे हैं और रबर फैक्ट्री के मारे हुए 27 साल से हमारी रबर फैक्ट्री बन रहा है, उसके बारे में बता देंगे। 1999 में सिंथेटिक एंड केमिकल बंद हुई थी और उसको सावेतन अवकाश पर हम लोगों को घर बैठा के बंद कर दिया गया। एशिया की बिगेस्ट फैक्ट्री थी रबड़ उत्पादन करने वाली, उस फैक्ट्री को बंद हुए, वहाँ पर पेंशन के लिए भी लोग संघर्ष कर रहे हैं और अपने जो वैधानिक देय भुगतान है उनको भी जिनको कोर्ट ने माना, अदालतों ने मान लिया, उन भुगतानों को भी सरकार अभी हमें पे नहीं कर पा रही है। हम जीत गए हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट से जीते, उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट से जीते, लेकिन आज तक हमारे वैधानिक देय भुगतानों पर सरकार कोई भी चिंता नहीं कर रही है। हाँ, मुझे ये कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बिहार में जब चुनाव आते हैं तब 10-10 हज़ार लाडली बहना के लिए अनुदान दिया जाता है मुफ्त। महाराष्ट्र में लाड़की बहन इस नाम से योजना चलाती है, वो 1.5 हज़ार मुफ्त में दिया जाता है। हालांकि MP में दिया जाता है लाडली बहन के नाम, हाँ 2,500 का। ये सब फुकट में बांट रहे हैं। हमने तो कंट्रीब्यूशन दिया है भाई, ये स्कीम में कंट्रीब्यूशन 30 साल कंट्रीब्यूशन दिया है, 1250, उससे पहले 550 ऐसा कंट्रीब्यूशन दिया है। 30 साल 32 साल कंट्रीब्यूशन देके हमें क्या मिल रहा है? वो अगर पैसा हमने पोस्ट में जमा कर देते तो उसका 20 लाख हो जाता था और उस पर हमारे को बैच मिलता था कम से कम 10-12 हज़ार, और पे हमें महीने को मिलता था 10-12 हज़ार। मैं 15,000 पोस्ट में अगर जमा कर दूं तो मुझे 9,500 मिलता है महीने को। 3 महीने में एक बार पैसा मिलता है, 3 महीने का एक ही बार मिलता है। अगर इतना पैसा हम जमा कंट्रीब्यूशन में करते हैं 20-20 लाख वैल्यू का, तो उसके बदले हमें 1,000 पेंशन मिलती है। ये गलत फार्मूला है। अगर आज आप इतने दिनों से प्रोटेस्ट लगातार कर रहे हैं, सरकार आप लोगों की बात ना सुने तो आगे का क्या कुछ प्लान है? भाई साहब करना नहीं, हिंदी नहीं आएगी, कोई बात नहीं। हाँ, मैं अभी आपको कार्ड दे दूंगा। सर, अगर सरकार बात नहीं सुनती आप लोगों की अभी भी, तो आगे क्या कुछ करेंगे आप? सर देखो, आगे क्या है, हमको उग्र आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार क्या चाहती है
कि जब तक कहते हैं बच्चा जब तक रोता नहीं है, जब तक दूध नहीं पिलाती है माँ, उसी प्रकार सरकार चाहती है कि ये कुछ ऐसा उग्र करके दिखाएं जिससे कि हमको मजबूरी में मतलब इनको पेंशन बढ़ाना पड़े। सरकार जो है ना, मैं आज बुधवार का दिन है, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मोदी जी और मोदी कैबिनेट मंत्रियों को सद्बुद्धि दे कि इस ओर कदम बढ़ाएं और जनता वृद्ध जनों का आशीर्वाद लेने का कष्ट करें, क्योंकि आशीर्वाद अगर उनको मिलेगा ना तो आगे वो सरकार चलेगी। और नहीं तो मैं आपके मंच से खुला बोल रहा हूँ कि अगर इन्हें मदद नहीं करी ना तो आप किसी उम्मीद छोड़ दें। 400 तो छोड़ो, 200 की बोलता हूँ मैं, 200 सीट भी नहीं लाएंगे अगर ये पेंशनरों को सरकार हटा दी जाएगी अगर बात। तो भाई देखो एक चीज है, जनता के ऊपर तो सरकार चल रही, जनता वोट देती है जब ही जीतती है, जब जनता का पेंशन जो है वो 1000 रुपए 1200 रुपए ऐसे दी जा रही है। 500 रुपए मिल रही है सर, 500 रुपए। हाँ, अगर सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर का रेट लगातार बढ़ाया, अभी तो 900 कुछ रुपए कर दिया। साहब वो तो देखो, अगर 900 रुपये, तो आप एक बात बताओ कि 500 रुपये का पेंशन लेने वाला 900 रुपये का 500 रुपये और किसी से उधार ले, जब जाके सिलेंडर लेगा तो खाएगा क्या, क्या बीमारी में लगाएगा? ये इस ओर ध्यान नहीं दे रहे बिल्कुल। ये क्या है, अंबानी ने, मुकेश अंबानी ने जो शादी करी, तो उनने शादी करने के लिए क्या है कि उनने शादी करी किसके, अपने बल पे करी क्या? हमारे बल पे शादी करी है उनने, शादी करके। और मतलब ये है कि उसका पैसा बढ़ा दिया उनने, मतलब शादी करके और ये सिमों पर पैसा बढ़ा दिया, रिचार्ज पर पैसा बढ़ा दिया, उस पैसे से शादी करी। तो इससे तो अच्छा हम गरीब हैं, हम क्या, हम शादी करेंगे ना तो हम ये नहीं करेंगे 100 का सामान 200 में बेचे और जब जाकर हमारे बच्चे की शादी करें, हम जितना हमारे गुदड़ी है ना उतने ही पैर फैलाएंगे। लेकिन इनने ये गलत करा कि शादी करके मतलब रोटी कितनी खाएंगे? अंबानी जी का बेटा रोटी कितनी खाएगा? 2 रोटी खाएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं खाएगा। उसको मतलब ये है कि उपहार में कितनी सारी जगह जगह मतलब कोई एरोप्लेन मिला, जमाने भर की बड़ी बड़ी संपत्ति मिली, तो क्या वो इतनी जगह रह सकता है? एक ही जगह रहेगा। और इंसान जब आता है तो मतलब ये है कि एक ही जगह में आता है और जाता है तो कितनी जगह लगती है? 5 फीट की जगह लगती है। तो 5 फीट से ज़्यादा तुम क्या करो कि कुछ जनता का भला कर जाओ। और ये सरकार छोड़ो, आप तो अपना कर्म करो, जो धर्म करेगा ना वही अमर रहेगा, जो धर्म नहीं करेगा ना तो उसका वर्चस्व ही नहीं रहेगा। साहब आज मैं अच्छा करूंगा तो लोग मेरे को सुनेंगे, लोग तो कुछ तो बोलेंगे, कुछ तो अच्छा बोला। मैं किसी का विरोध नहीं करता, भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ मोदी कैबिनेट मंत्री को, कैबिनेट को पूरे सद्बुद्धि दे गणेश जी कि वो अच्छा काम करें और देश के हित में करें और देश को मतलब ये है कि आगे की ओर ले जाए। तो देखिए लगातार यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। EPS 95 के जो लोग हैं उनका कहना है कि सरकार ने उनसे कंट्रीब्यूशन तो लिया, लेकिन उनको जो जब उनको ज़रूरत है तो 1000 रुपये 500 रुपये की पेंशन दी जा रही है। लेकिन जब 2014 में सरकार बनने वाली थी उस समय पे मंत्रियों ने वादे किए थे इन लोगों से कि इनकी पेंशन को बढ़ा दिया जाएगा। और लगातार महंगाई बढ़ रही है और इन लोगों की पेंशन जो है 1500 ही अभी तक है। तो इसकी मांग लगातार की जा रही है ताकि लोग जो हैं यहाँ पर अपना जीवन यापन कर जाएं, क्योंकि जिस तरीके से पेंशन दी जा रही है वो इनके किसी भी काम नहीं आ रही है। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।